हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 31 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नेशनल स्पोर्ट्स डे पर पहली बार एक साथ कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 29 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस तथा इस अवसर पर पहली बार 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन 5 खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट मरियप्पन टी, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट तथा हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं। बात की जाए राष्ट्रीय खेल दिवस की तो 29 अगस्त को दद्दा ध्यानचंद की जन्मतिथि पर इसे मनाया जाता है। जबकि बात की जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की तो इनकी शुरुआत वर्ष 1991-92 से हुई थी तथा पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे विश्वनाथन आनंद। पहले इनकी पुरस्कार राशि 7.5 लाख हुआ करती थी, जबकि वर्ष 2020 में इसकी राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बजरंग पूनिया तथा दीपा मलिक को दिए गए थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति एक दिन पहले किस एथलेटिक कोच का हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में पुरुषोत्तम राय एक कोच थे जिन्हें लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होना था, लेकिन इस सम्मान को प्राप्त करने से एक दिन पहले ही हृदयघात से उनका निधन हो गया है। कोच पुरुषोत्तम राय द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले थे, लेकिन उनका हृदयघात से एक दिन पहले ही निधन हो गया है। उनकी आयु 79 वर्ष थी तथा उन्होंने वर्ष 1980 से लेकर 1990 तक एथलेटिक्स कोच की भूमिका निभाई थी। उन्होंने वंदना राव, प्रमिला अयप्पा, अश्विनी नचप्पा, मुरली कुट्टन जैसे खिलाड़ियों को एथलेटिक्स की कोचिंग दी थी। कोच पुरुषोत्तम राय कर्नाटक के रहने वाले थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 30 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जागरूकता लाई जाए, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनमें 10 से लेकर 50 मजदूर तक आपके काम करते हैं। भारत में 21 प्रमुख उद्योगों को लघु उद्योगों की संख्या दी गई है। वर्तमान में भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किसने GIS आधारित लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया है? तो हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने GIS आधारित लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया है। प्रारंभ में इसमें केवल 6 राज्य जुड़े हैं, हालांकि आगे चलकर इसमें कुल 31 राज्यों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की इमारतों का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आपके प्रशासनिक भवन तथा छात्रावास का उद्घाटन किया है। बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की तो यह झांसी में स्थित है तथा इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी डिजिटल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े थे। इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की कुल लागत 127 करोड़ रुपए है। बात की जाए झांसी की तो 1857 की क्रांति में यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति में भाग लिया था। उन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी का किला जो है वो बंगरा नामक पहाड़ी पर बना है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1612 में आपके ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा की गई थी।
चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को आत्महत्या कर ली थी। बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत की, तो इन्होंने स्टार प्लस के शो किस देश में है मेरा दिल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जबकि जीटीवी पर प्रसारित होने वाला इनका धारावाहिक पवित्र रिश्ता बहुत प्रसिद्ध रहा था। सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म काई पो चे थी, जबकि अंतिम फिल्म दिल बेचारा थी। बात की जाए दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो वर्ष 1969 से दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई थी, जबकि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। इस अवार्ड में 10 लाख रुपए तथा स्वर्ण कमल दिया जाता है। हाल ही में 66वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया था। घुंडीराज गोविंद फाल्के, जो कि दादा साहेब के नाम से जाने जाते हैं, को भारतीय फिल्म का पितामह कहा जाता है तथा इन्होंने वर्ष 1912 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न है, औसत मासिक वेतन वैश्विक सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में औसत मासिक वेतन सूची जारी की गई, जिसमें भारत का 72वां स्थान है। इस सूची में कुल 106 देशों को शामिल किया गया है तथा इस सूची के अनुसार भारत का जो औसत मासिक वेतन है वो 72,800 रुपये प्रति माह बताया गया है। 106 देशों में भारत 72वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, जिसका औसत मासिक वेतन 4,49,000 रुपये बताया गया है। इस सूची में अंतिम स्थान पर क्यूबा है, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग तथा तीसरे स्थान पर अमेरिका है। बात की जाए भारत की, तो एशिया में भारत इस सूची में 10वें स्थान पर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। पहले इस पुरस्कार के दौरान 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए कर दी गई है। हाल ही में 29 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार तथा ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें कुल 74 प्राप्तकर्ता थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 60 लोगों ने हिस्सा लिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है अनअकैडमी को। बात की जाए अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी बेंगलुरु की एक शिक्षा टेक्नोलॉजी फर्म है, जो वर्ष 2022 तक आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर रहेगा। आईपीएल 13 की मेजबानी इस बार संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है, जहां पर 19 सितंबर 2020 से 10 नवंबर 2020 के बीच आईपीएल 13 का आयोजन किया जाएगा। आईपीएल 13 की स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में खरीदी थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन होंगे? तो हाल ही में दिनेश कुमार खारा को एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्त करने की घोषणा की गई है। वे रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। हाल ही में रजनीश कुमार का जो कार्यकाल है वो अक्टूबर में समाप्त हो रहा है तथा उनकी जगह दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन बनाए जाएंगे। बात की जाए एसबीआई की, तो यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 30 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, 3 संख्याओं का औसत 12 है और बड़ी संख्या 16 है। यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या की आधी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी?
तो ये आपका एक गणित का प्रश्न था जिसका सही उत्तर आपका 12 आ रहा है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आपका परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत कब से हुई थी। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 से। और दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं आपके वैभव श्रीवास्तव, समीक्षा श्रीवास्तव, सोनाली मौर्य, विजय लोको पायलट, शिवम मौर्य, भगवान सिंह, गोलू कुशवाहा तथा संगम। सभी को बहुत बहुत बधाई। 31 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं। आनंदीबेन पटेल, बीडी मिश्रा, मनोज सिन्हा तथा RN रवि। तो ये तो था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका औसत मासिक वेतन सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है। दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।